क्या आप लोगों को पता है ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं इनके साथ हुआ क्या है, इनकी कहानी क्या है, ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से आए हैं? मैं भी ओवरसीज ही है। क्या हुआ हमारे साथ मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। हम जब छोटे छोटे थे, बहुत छोटा हो गया, हम जब छोटे छोटे थे तो हमारे जब वालिद साहब थे उनके साथ जब कोई पाकिस्तानी सिस्टम ज्यादती करता था, रिश्वत मांगता था या कोई चोरी चकारी हो जाती थी तो वो मोटरसाइकिल नहीं देता था या कोई और रोड़ा हो जाता था, तो वालिद साहब जो हैं वो एक बहाना बना के इस पाकिस्तानी करप्ट सिस्टम के सामने खड़े नहीं होते थे। वो क्यों नहीं खड़े होते थे? वो नाल मैं खड़ा होना सी, मेरे उंगली करके मेरे वालिद साहब एक बहाना बनाते थे, कहते थे पुत जो मैं बर्दाश्त कर रहा ना मैं ताडे लिए कर रहा जी, यार करप्ट पाकिस्तानी सिस्टम है ना उसके सामने मैं खड़ा नहीं हो रहा। तो हमारी जो छाती थी ना वो इतनी चौड़ी हो जाती थी, तो इन्नी सी लेकिन चौड़ी हो जाती थी। तो मैं दिल में सोचता था मैं जब बड़ा होऊंगा तो शाहरुख खान, संजय दत्त की तरह इस करप्ट सिस्टम से अपने बाप का बदला लूंगा, इन्होंने मैं ਚੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਾਂਗਾ ਥੱਲੇ, असैम्बली ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ जीना आराम कर ਦਿਆਂਗਾ लोगों ਦਾ, मैं इलेक्शन लड़ांगा। बाद ਦੇ ਵਿੱਚ हुआ क्या कि मैं जब इधर से इधर तक पहुंचा ना, इधर तक, तो मेरे वालिद साहब ने कोई 4-5 लाख रुपया लिया और उन्होंने भाई वीजा लगवा के, बेटा ये तुम्हारा वीजा लग गया। मैं कहा अच्छा, तो तुम आज से पाकिस्तानी नहीं हो, तुम आज से ओवरसीज पाकिस्तानी हो। हैं? मैं बाहर आ गया। तो अब जो मेरे वालिद साहब बात कर रहे थे ना कि जो भी मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं आपके लिए कर रहा हूँ, मेरे बच्चे जो हैं इनके लिए कर रहा हूँ, वही बात जो है मैं कह रहा हूँ बाहर आके कि मैं यहाँ पर जो भी बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं उनके लिए बर्दाश्त कर रहा हूँ। भाजी ये लड़ी चलती आ रही जी, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਿਆ ਜੀ ਕਰਪਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਰਦਾਰ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਜੀ, ਗੈਰਤਮੰਦ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਛਿੱਤਰ ਪਿਆ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਭੈਣ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੇ ਗੱਲ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਪਸੰਦ ਆ।